स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं आज फिर से एक आपका जो है टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसका एक लेसन लेकर आ गया हूँ। और आज का जो लेसन है वो आपका बिहार बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश जो है उस इंग्लिश का आपका प्रोज सेक्शन की तरफ से कहानी की तरफ से दूसरा लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि इस लेसन में, इस बुक में, इस लेसन से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। बहुत अधिक क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन मैंने देखा, उसको अभी मैं स्टडी कर रहा था तो 45 क्वेश्चन दिया है। तो 45 के 45 क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझाऊंगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन है, कहीं दिक्कत है तो मैंने बुक का भी संदर्भ आपको मैं बताऊंगा और आपका बुक का पेजिंग भी बताऊंगा कि आप कहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं ताकि आप संतुष्ट सेटिस्फाई हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बेहतर ढंग से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो मेरे इस सेशन में, इस वीडियो में आप स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके और आप इस किताब को, टारगेट बुक को जो है आप आसानी से समझ सके। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और देखिए जैसे कि यहाँ पर हेडिंग दिया गया, आप देख सकते हैं टारगेट बुक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर लेसन 2 है मी एंड द इकोलॉजी बीट, जिसके लेखक कौन थे? जॉन लेक्सो। तो हम लोग इसी लेसन को आज देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि डैश इज समथिंग विच पीपुल हार्डली पे एनी अटेंशन टू। क्या है इसमें से जो लोग बहुत कम ध्यान देते हैं और बहुत मुश्किल से इस पर काम करने के लिए राजी होते हैं, चाहे ध्यान देते हैं। तो लेसन ही है आपका, समझ सकते हैं डी इकोलॉजी। वह क्या है? तो इकोलॉजी है जिस पर लोग जो है कम ध्यान देते हैं, भाषण सब देते हैं लेकिन काम करना कोई नहीं चाहता है। दूसरा क्वेश्चन, जिम ड्रोव हिज डैश अराउंड राउंड एंड राउंड बैक यार्ड ऑल समर। जिम जो था क्या अपने बैक यार्ड में यानी कि आंगन में पूरे गर्मी गोल 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 घुमाता था। ठीक, तो हो जाएगा आपका बी मोटर बाइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ द ड्राइविंग ए कार चलाने के बजाय जिम एडवाइस मिस्टर जॉनसन। देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, मिस्टर जॉनसन टू द पोस्ट ऑफिस। मिस्टर जॉनसन को जो वो क्या कहता है कार चलाने के अलावा कि आप कार न चलाइए, कैसे जाइए आप? तो बी नंबर आपका जो है कह रहा है कि वॉक, मतलब आप टहल कर जाइए। तीसरा क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा कि आप गाड़ी से मत जाइए, 2 ब्लॉक कभी तो ही है, पैदल जाइए, टहलते जाइए, बहुत फायदे हैं। लेखक ने उनको बताया भी है, किसको? जॉनसन को। क्या करने के लिए? वॉक करने के लिए। चौथा क्वेश्चन, जॉन लेक्सो इज द राइटर ऑफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये लेखक जो है उन्होंने इसमें से कौन सा पाठ लिखा है? तो ये हो जाएगा मी एंड द इकोलॉजी बीट। पांचवा क्वेश्चन, जिम वॉज वेरी एंग्री विथ फॉर बर्निंग लीव्स। अब बर्निंग लीव्स कह रहा है कि पत्ते कौन जला रहा था उससे, वो बहुत गुस्से थे, बहुत उनसे बहस हुआ था। तो वो है मिस्टर आपका विलियम्स। मिस्टर विलियम्स से वो गुस्सा जाते हैं और पहली बार उन्हीं के घर गए थे। इस लेसन में 3 व्यक्ति के घर लेखक गए हैं, एक मिस्टर विलियम्स, दूसरे मिस ग्रीन है और तीसरे मिस्टर जॉनसन। ठीक है, तो इनके घर पर जब जाते हैं मिस्टर विलियम्स के घर पर तो वो पत्ते जला रहे होते हैं। ठीक, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, स्नो मोबाइल्स कंज्यूम ए लॉट ऑफ डैश। क्या कंज्यूम करता है आपका? टाइम, इफोर्ट, पावर और आपका जो है वाटर। तो वाटर नहीं, इसमें आपका यहाँ जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पावर। ठीक है, बी नंबर। स्नो मोबाइल्स आपका कंज्यूम ए लॉट ऑफ क्या हमारा लेता है? तो वो हमारा पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर, जिम आस्क मिस ग्रीन टू सेव द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल। तो स्कूल के बाद यहाँ लाइन कह रहा है कि इनकम्प्लीट है, पूरा कीजिए। तो क्या हो जाएगा? पिकअप। बिल्कुल दिया गया है आपके बुक में ही कि स्कूल पिकअप शब्द का प्रयोग यहाँ पर सिर्फ छोड़ दिया है, जहाँ आपको जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर जॉनसन वाज आस्क्ड टू यूज हिज कार लेस इन ऑर्डर टू सेव द। क्या सेव करने के लिए उनको कहा गया कि कार का प्रयोग कम कीजिए? तो वो था आपका ए इन्वायरमेंट में, आपका इन्वायरमेंटल में, यानी कि इन्वायरमेंट में सब आ जाएगा, डीजल, पेट्रोल, वेट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट लेखक जो है वो सेव करने के लिए उनको कहते हैं कि आप कार से ना जाइए, पैदल जाइए। तो ये हो गया 8 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर का आपका क्या कह रहा है? तो 9 नंबर का कह रहा है कि मिस्टर जॉनसन टेल जिम डैट ड्राइविंग इज मोटर बाइक कॉज डैश पोल्यूशन। डैश पोल्यूशन, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है तो मिस्टर जॉनसन जो है वह जिम को कहते हैं कि द ड्राइविंग हिज मोटर कार कॉजेज डैश पोल्यूशन। कौन पोल्यूशन करता है आपका? ठीक है, लेखक उसको बताते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ए नॉइज पोल्यूशन, मतलब शोरगुल बहुत ज़्यादा। ठीक है, सॉइल का चर्चा कहीं नहीं है, वाटर का चर्चा कहीं नहीं है, एयर का चर्चा कहीं नहीं है इस पार्ट में। 10 क्वेश्चन, जिम आस्क मिस ग्रीन टू सेव डैश सो डैट दे कैन बी मेड इनटू पेपर।
ठीक है। तो किस चीज़ को वो आपका जो है इनटू ए पेपर, किस चीज़ को जो है जिम साहब यानी कि लेखक साहब मिस ग्रीने को कहते हैं कि आप उसको ठीक से रखिए ताकि फिर से वो दे कैन बी मेड इनटू ए पेपर, एक पेपर में उसको कन्वर्ट किया जा सके। तो किसको, तो वो आपका हो जाएगा सी, न्यूज़ पेपर को कहते हैं कि इसको फेंकिए मत। दो चीज़ों को कहे हैं, एक एल्युमिनियम कैन को, एक दूसरा न्यूज़ पेपर को, ठीक है। तो सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ, किसके रूल्स, तो आपका हो जाएगा आपका ये प्रिजर्वेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, वाटर वेस्टेज, नॉइज पोल्यूशन, नहीं आपका इसमें प्रिजर्वेशन हो जाएगा, ठीक। किसका, तो कह रहे हैं कि इकोलॉजी के बारे में भाषण देना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको अवॉइड करना, उसके संरक्षण का, उसके बचाव का अवॉइड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। प्रिजर्वेशन मतलब उसका बचाव, संरक्षण, तो बहुत ही डिफिकल्ट है। भाषण तो सब लोग दे देते हैं, ठीक है। तो ये 11 नंबर का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर का देखिए, कह रहा है मिस ग्रीन गोज अवे ऑन, कहाँ वो जाती है, किस दिन जाती हैं, तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सैटरडे एंड संडे, वो वीकेंड पर जाती हैं, ये बात दिया गया है बुक में। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ में आ रहा है, इसका जिम नहीं होगा, ठीक है। कितना 12 नंबर है ना, सैटरडे और संडे को वो जाती हैं, तो आप देख सकते हैं बुक में मैंने इसको निकाल रखा था, देख रखा था कि वो कहाँ पर है और कहाँ दिया गया है, वो कब जाती हैं। तो पेज नंबर 17 पर है, आप जाकर देख सकते हैं, दूसरा नंबर पैराग्राफ में यह बात दिया गया है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, श्योरली इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर, बहुत ही डिफिकल्ट है लोगों को काम करने के लिए समझाना, किसके बारे में, तो सी इकोलॉजी के बारे में। देखिए ये कब कब पूछा है क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, इन दिस लेसन, इस लेसन में द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही डिड एडवाइस एवरीबॉडी एंड व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द, कह रहा है कि इस लेसन में लेखक लोगों को कैसे समझाते हैं, सुझाव देते हैं, ठीक है, कि किस चीज़ को दे शुड की वो लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इकोलॉजी को, इकोलॉजी ही पूरा घुमा है इस लेसन में, ठीक है। तो इकोलॉजी को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स एज इट इज डैश फॉर एयर एंड इकोलॉजी, तो बैड हो जाएगा, ये बिल्कुल लाइन ही दे दिया है आपका लेसन से। वो जाकर समझाते हैं कि आप मत जलाइए, यह बुरा है, किसके लिए, हवा के लिए भी और इकोलॉजी के लिए भी, ये क्या है आपका मतलब कि बैड है, बुरा है। 16 नंबर क्वेश्चन, जिम asked Miss Greene to keep the old newspaper for a school going children who dash them, जिसे वो क्या करते हैं बच्चे, तो पिकअप उसमें लिखा गया है स्कूल पिकअप, तो वही हो जाएगा कलेक्टेड, यानी कि जिसको वो लोग उठा लें या ले लें या ले जाते हो, ठीक है। तो सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 तक हो गया। 17 हम लोग देखते हैं आपका। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिम टोल्ड Mr. Johnson that it would reduce dash and save ecology if did not use her car for traveling to the short distance, क्या बचाने की वो बात करते हैं कि क्या बच सकता है या क्या मतलब कम हो सकता है अगर वह कार के बजाय पैदल यात्रा करते हैं नज़दीक जाने के लिए, तो हो जाएगा बी पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। 18 नंबर, जिम्स मदर told him that he use up dash by watching television in all the day, तो किसका माँ कहती है कि तुम किसी जगह प्रयोग करते हो टीवी देखने में, तो इलेक्ट्रिसिटी का, तो सही आंसर इसका सी है। 19 नंबर क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट, बहुत ही सिंपल आपका कि इसके लेखक कौन है, तो आपका हो जाएगा बी जॉन लेक्सो। 20 का, अकॉर्डिंग टू द जिम कहिए, जॉन लेक्सो कहिए, ऑथर कहिए, एक ही बात है। नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट, किसके बारे में कोई आदमी कुछ करना नहीं चाहता है, तो सी इकोलॉजी के बारे में, ठीक है। 21 नंबर, द ऑथर एडवाइसेज मिस ग्रीन टू सेव, क्या सेव करने के लिए कहते हैं, तो एक जगह न्यूज़पेपर दिया था, एक जगह एल्युमिनियम कैन दे दिया, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप समझेंगे ठीक से। जिम एडवाइस डैश टू वॉक, देखिए वॉक मैंने आपको शुरू में बताया था, दूसरा प्रश्न कहा था, ठीक से सुनिए समझिए और देखिए। वॉक टू पोस्ट ऑफिस, इसमें से किसको वो कहते हैं पोस्ट ऑफिस जाने के लिए कि पैदल जाइए, तो इसमें आंसर बुक में दिया है सी मिस ग्रीन है, जबकि मिस ग्रीन है आपका जो है मिस्टर ग्रीन नहीं होता है, मिस्टर जॉनसन होगा इसका आंसर, यहाँ पर जॉनसन होगा, ठीक है। ये मिसप्रिंट है, ये नहीं कहता हूँ कि गलती बनाया गया है या गलती पब्लिकेशन ने बना दिया, ये मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर जॉनसन होगा, विलियम नहीं होगा। विलियम के बारे में कहीं जो है आपका पैदल चलने और यात्रा करने के बाद नहीं लिखा गया है, यह आप इसको देख सकते हैं, पेज नंबर 18 पर दिया गया है, जाकर चेक कीजिएगा, ठीक है। उस लास्ट पैराग्राफ में, पेज नंबर 18 पर लास्ट पैराग्राफ में दिया गया, आपको ये बात मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर हो गया। 23 नंबर, अकॉर्डिंग टू जिम हु यूजेज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस द मोस्ट, जिम के हिसाब से, लेखक के हिसाब से कौन जो है वह सबसे अधिक आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रयोग करती हैं, तो वो हो जाएगा ए वुमेन। लेखक डायरेक्ट एक लाइन ही कर दिए हैं कि वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, ठीक है, तो वुमेन हो जाएगा। 24 नंबर, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज गुड फॉर गार्डन,
कह रहा है कि लेखक के हिसाब से क्या गार्डन के लिए आपका सही है, तो वो है कंपोस्ट। जिस सड़े हुए पत्ते को बनाकर कह रहे हैं कंपोस्ट बनाइए, तो सुझाव भी दिए हैं विलियम्स को कि यह कंपोस्ट बन जाएगा तो बहुत फायदा करेगा। 25 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स। अब देखिए मिस्टर विलियम्स के शब्दों में पूछ रहा है कि कंपोस्ट जो है वो किस तरह का पोल्यूशन तैयार कर देता है, तो उनके हिसाब से नोज पोल्यूशन होगा, जबकि नोज पोल्यूशन कुछ नहीं होता है, लेकिन वो अपने टूटे फूटे भाषा में नोज पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नोज पोल्यूशन अपने भाषा में वह बोलते हैं, जबकि अगर इसी बात को लेखक कहे होते तो वो होता नॉइज पोल्यूशन, लेकिन मिस्टर विलियम्स की बात कर रहा है तो वो उसको नोज पोल्यूशन कहते हैं। अगर आपको डाउट है तो पेज नंबर 16 पर जाकर लास्ट पैराग्राफ में देखिएगा, यह बात क्लियर है और दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 16 लास्ट पैराग्राफ। 26 नंबर क्वेश्चन, नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी इज सेड बाई। कोई भी आदमी जो है इकोलॉजी के बारे में कुछ करना नहीं चाहता है, यह किसने कहा है, तो अगर जिम दिया है तो जिम सही आंसर है, अगर ऑथर दिया है तो ऑथर सही आंसर है। ठीक है, अगर जॉन लेक्सो दिया है तो जॉन लेक्सो आंसर सही होगा। आपको हर एंगल से समझना होगा और जानना होगा। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर इस लेसन से। देखिए तो क्या कर रहा है यहाँ पर आपका 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वाज मिसेस ग्रीने फाइलिंग न्यूज़पेपर। अपने न्यूज़पेपर को वो कहाँ भर रही थी या रख रही थी, तो नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन एनीवेयर इन द कैंपस। नो, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, गार्बेज बैग में ही, पॉलीथीन बैग में ही वह न्यूज़पेपर को भी ठूस रही थी, रख रही थी। तब लेखक ने जाकर उनको इंडिकेट किया कि इसको अलग रख दीजिए, इसका रिसाइकलिंग हो जाता है, स्कूल पिकअप इसको उठा लेता है। ठीक है, 28 नंबर, व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से द जिम। अब कह रहे कि मिस्टर विलियम्स का एग्जैक्ट कहने का क्या मतलब था, जो पत्ते जला रहे थे जहाँ बहस हो रहा था। कंपोस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट, कंपोस्ट इज नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, कंपोस्ट इज स्मेल ऑफ द होल स्ट्रीट। तो यही बात सी सही होगा। उसको मिस्टर विलियम्स जो है समझाते हुए कहते हैं कि कंपोस्ट बनाना मेरा काम नहीं, आप बनाते हैं बहुत अच्छा है, आप जानते हैं इससे भी पोल्यूशन होता है, वही नोज पोल्यूशन कहते हैं, तभी कहते हैं। ठीक, पूरा जो स्ट्रीट है, गली जो है एकदम माने गमक उठता है उसके स्मेल से। ठीक है, महक उठता है। 29 नंबर, व्हेन द ऑथर ऑफ मीन द इकोलॉजी बीट वेंट टू मिस्टर विलियम्स। देखिए कब वहाँ पहुँचते हैं, इस लेसन मीन द इकोलॉजी बीट में लेखक साहब मिस्टर विलियम्स के घर कब पहुँचते हैं, तो जब ही वाज बर्निंग लीव्स, जब वह पत्तों को जला रहे होते हैं तब वहाँ वह पहुँचते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ मीन द इकोलॉजी बीट यूज टू आपका मीट पीपुल एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट, किसके बारे में, तो इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी। वो लोगों से मिलते हैं और जाकर समझाते हैं, बताते हैं, किसके बारे में, तो इकोलॉजी के महत्व के बारे में वो जाकर समझाते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 नंबर। अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 31 नंबर में क्या दिया है। 31 तो कह रहा है कि मी एंड द इकोलॉजी बीट इज ऑल अबाउट। मी एंड द इकोलॉजी बीट यह लेसन जो है वो किसके बारे में है, तो बी नंबर हो जाएगा, प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, आपका वातावरण और इकोलॉजी को संरक्षण के बारे में यह लेसन है। 32 नंबर क्वेश्चन, इन मी एंड द इकोलॉजी बीट द पोस्ट ऑफिस वाज डैश फ्रॉम मिस्टर जॉनसन। हाँ, इस लेसन में मिस्टर जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूरी पर था, तो सी आंसर हो जाएगा 2 ब्लॉक्स अवे ओनली, बस 2 ब्लॉक की दूरी पर था। 33 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द एसे मी एंड द इकोलॉजी। मी एंड द इकोलॉजी बीट ये कहानी का कौन सा प्रकार है, तो एक एसे है, निबंध है। इसके हिसाब से इस चारों में से कौन गलत है, 3 सही है, 1 गलत है, उसको बताना है। तो देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं कि कौन गलत है। जिम यूजेज पेपर रूट टू द कन्विंस पीपुल, लोगों को समझाने के लिए पेपर रूट का प्रयोग करता है, सही है। बी नंबर, जिम गिव्स सजेशन ऑन द इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सुझाव देते हैं, ये भी सही है। मिस्टर विलियम्स वाज नॉट कन्विंस बाय जिम, मिस्टर विलियम्स जो है वह जिम के द्वारा समझाए नहीं जाते हैं, वह समझ नहीं पाते हैं, यह भी सही है। पीपुल इजीली गेट कन्विंस बाय द जिम, लोग आसानी से समझ जाते हैं, यही गलत है। डी नंबर जो इसका आंसर होगा कि यह गलत है। लोग आसानी से अगर समझ जाते तो मिस्टर विलियम्स समझ गए होते, मिस्टर जॉनसन समझ गए होते, मिसेस ग्रीने समझ गई होती। ठीक है, इसलिए यही गलत है, बाकी तीनों सही है। 34 नंबर क्वेश्चन, जॉन लेक्सो। देखिए जॉन मिसप्रिंट थोड़ा सा हो गया। जॉन लेक्सो इज द ऑथर ऑफ, किसके लेखक है इसमें से, तो मी एंड द इकोलॉजी बीट के लेखक हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, हु मेक्स ए रन फॉर द कार। कार से जो था इसमें से कौन जा रहे थे पोस्ट ऑफिस, तो वही मिस्टर जॉनसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि विच एनिमल मैसेज ऑफ मिस ग्रीने यार्ड, मिस ग्रीने के बगीचे को, आंगन को कौन जानवर जो था वह खरोच दिया था, मतलब उसमें गंदगी को इधर उधर कर दिया था, पूरा बिखेर दिया था, तो वो था डॉग। और किसका डॉग, तो जिम्स डॉग, जिम का यानी कि लेखक का ही वो कुत्ता था। 37 नंबर, जिम फाउंड मिस्टर विलियम्स बर्निंग। जिम ने क्या पाया जब उनके घर गया मिस्टर विलियम के, तो पाया कि वो क्या कर रहे हैं, तो बर्निंग लीव्स, वह पत्तों को जला रहे हैं। ठीक है, चलिए 38 नंबर, इन द एसे मी एंड द इकोलॉजी बीट द नरेटर यानी कि जिम, देखिए क्लियर हो गया यहाँ पर, नरेटर यानी कि जिम हैज डैश रूट, कैसा रूट था,
तब पेपर रूट उनके पास था, तो 38 का बी हो जाएगा। शुरू में भी कई बार चर्चा। 39 नंबर कह रहा है कि वेयर डिड जिम गो टू मीट मिस्टर विलियम्स। फिर से एक ही बात है कि वो मिलने के लिए मिस्टर विलियम्स से जो है वह कहाँ पर जाते हैं, तो आपका जो है वो उनके ए, यानी इसका आंसर होगा ए, आपका जो हो जाएगा हाउस, उसके घर पर जाते हैं। अगर इसको बुक से मिलाना है, आपको कन्फ्यूजन है, तो आप जो है पेज नंबर 16 पर जाइएगा, चौथा नंबर पैराग्राफ में यह बात दिया गया है। पेज नंबर 16 चौथा नंबर पैराग्राफ में दिया है, मिस्टर विलियम्स हाउस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि जॉन लेक्सो, देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ यहाँ पर, जॉन लेक्सो हार्डली गेट टाइम टू, उनको मुश्किल से ही समय मिल पाता है किस चीज़ के लिए, तो खेलने के लिए बुक में दिया गया है। क्योंकि सैटरडे संडे को स्कूल से छुट्टी मिलता है और उस दिन वो चले जाते हैं, लोगों को समझाने के लिए चले जाते थे, ठीक है, इसलिए खेलने का उनको बहुत मुश्किल से कम टाइम मिलता था। 41 नंबर, हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस। मिस्टर जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस कितने दूरी पर था, तो आपका बी हो जाएगा 2 ब्लॉक अवे। 42 नंबर, बर्निंग द लीव्स इज नॉट गुड फॉर, क्या हो जाएगा, द इकोलॉजी, इकोलॉजी के लिए पत्ते जलाना ठीक नहीं है। 43 नंबर, प्रिजर्विंग डैश शुड बी द कंसर्न फॉर एवरीबॉडी, तो प्रिजर्विंग क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा आपका, कि सभी लोगों को प्रकृति आपका जो वातावरण का संरक्षण करना चाहिए, अवगत रहना चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन, जिम्स डॉग हैड डॉग अप मिस ग्रीन है। देखिए फिर से यहाँ पर आ गया ना, क्लियर लिख दिया कि जिम्स का डॉग ही जो था, यहाँ पर डॉग अप का प्रयोग किया है, जबकि वहाँ मैसेज अप लिखा था। ठीक है, तो डॉग ऑफ मिस ग्रीन है, क्या हो जाएगा, तो यार्ड हो जाएगा, बैकयार्ड, उनके आंगन को खुरच दिया था, तो सही आंसर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और 45 नंबर कि डैश कंप्लेन दैट द कंपोस्ट स्मेल्ड ऑफ द होल स्ट्रीट। किसने कंप्लेन किया या किसने यह बात कहा नरेटर से कि जो आपका कंपोस्ट बनता है वो पूरा जो है क्या करता है, गलियों को, सड़कों को एकदम दुर्गंध से भर देता है। तो यह आपका स्टेटमेंट था किसका, मिस्टर विलियम्स का, जब वो पत्ते जला रहे थे और उनको उन्होंने कहा कंपोस्ट बनाने के लिए। तो स्टूडेंट इस बुक से ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको मैंने आपको समझाया, बताया और बुक का संदर्भ भी दिया, पेज नंबर भी दिया कि आप जाकर वहाँ से संतुष्ट हो सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, और आपको फिर मैं इसी तरह से एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाते रहूँगा, ताकि आपको यह बुक पढ़ने में, समझने में दिक्कत ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।